की जय, श्री निताई चाँद की जय, उनके जन्म महोत्सव की जय। श्री निताई गौर हरि बोल। सभी गौरगत प्राण वैष्णव जनों के, भक्तगणों के श्री चरणारविंद में वंदन और श्रीमन नित्यानंद प्रभु के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज श्री नित्यानंद प्रभु के जन्मोत्सव के मंगलमय अवसर पर उनके पावन चरित्र का कुछ मिनटों में निरूपण करेंगे। बहुत थोड़े समय में प्रयास करेंगे। श्री नित्यानंद प्रभु श्रीमन महाप्रभु की सेवा मूर्ति होकर के विराजमान है। नित्यानंद प्रभु के 5 स्वरूप हैं। पहला स्वरूप है वे सेवा मूर्ति होकर के विराजमान है। श्रीमन महाप्रभु को जब जिस चीज की अभिलाषा होती है, श्री नित्यानंद प्रभु उस वस्तु को उस समय उपस्थित कर देते हैं। जैसे श्री चंद्रशेखर के भवन में महाप्रभु के हृदय में जब जो भाव आता है, श्री नित्यानंद प्रभु के हृदय में वही भाव नित्यानंद प्रभु धारण कर लेते हैं और उस भाव से वो पूर्ण कर देते हैं। जैसे सखीगण श्री प्रियालाल के हृदय के सारे भावों को पूर्ण करती हैं, इसी प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के भाव के पूरक होकर के विराजमान। ये नित्यानंद प्रभु का एक स्वरूप है। इसको हम कहेंगे सेवा मूर्ति। निवास शय्यासन पादुकांग शुकोपधान वर्षातप वारणादि भी शरीर भेद स्वविशेषतांगत यथोचितम शेष इति ऋतम जनै। श्री यमुनाचार्य जी निरूपण कर रहे हैं कि श्री बलदेव का जो स्वरूप है वो बलदेव का स्वरूप है सेवा मूर्ति। जब श्री कृष्ण की जो इच्छा होती है उसी इच्छा के अनुरूप वे सेवा की मूर्ति धारण करके सेवा का संपादन कर देते हैं। ये तो यदि श्री प्रभु को, श्री नारायण को, श्री कृष्ण को जिस स्वरूप में जो स्वरूप है उसमें जिस चीज की जरूरत है, श्री शेष वही स्वरूप प्रकट कर देते हैं। इसीलिए उनका नाम शेष है। शेष माने इच्छा के अनुसार सभी वस्तुओं के स्वरूप को धारण कर देने वाला स्वरूप। निवास की जरूरत है तो महल बन जाएंगे श्री शेष भगवान। शैया की जरूरत है तो शैया बन जाएंगे। पादुका की जरूरत है पादुका बन जाएंगे। निवास शैयासन पादुका पादुकांशुक, ये तकिया की जरूरत है तो तकिया बन जाएंगे। तो जब जिस चीज की जरूरत है वो स्वरूप धारण कर लेते हैं। तो श्री नित्यानंद प्रभु का भी श्रीमन महाप्रभु की लीला में यही स्वरूप है कि वे सेवा मूर्ति हैं। दूसरे श्रीमन नित्यानंद प्रभु गुर तत्व हैं। नित्यानंद प्रभु की एक महिमा है कि वे ही मुख्य रूप से गुर तत्व हैं और सबको श्रीमन महाप्रभु की शरणागति प्रदान कराने वाले हैं। तो गुर तत्व के रूप में नित्यानंद प्रभु का, और श्री राधामण लाल में एकादशी के दिन विशेष रूप से वो जूड़ा का श्रृंगार होता है, जूड़ा धारण होता है। और वो जूड़ा धारण श्री बलदेव के स्वरूप में ही है और बलदेव अपने आप में गुरुतत्व होकर के विराजमान है। ये उसकी एक भावना है। तो गुरु होकर के उस परतत्व को कहीं बताने वाले आचार्य स्वरूप है। तीसरा श्री नित्यानंद स्वरूप का, नित्यानंद प्रभु का जो स्वरूप है वो है श्री अनंग मंजरी। अनंग मंजरी को यद्यपि मंजरी नाम दिया गया है परंतु वे तत्वतः सखी हैं। वे तत्वतः सखी हैं। माने उपसखियों में श्री अनंग मंजरी जी
अष्टों उपसखियों में प्रधान होकर के विराजमान है श्री अनंग मंजरी जी। और जहां कोई दूसरा स्वरूप नहीं है वहां पर श्री अनंग मंजरी जी के स्वरूप के द्वारा श्री प्रियालाल की सेवा की प्राप्ति हो जाती है। तो परंपरा में जहां अनंग मंजरी जी हैं वहां भी अनंग मंजरी जी बड़ी कृपालु हैं, और जहां परंपरा प्राप्त नहीं है वो भी कोई भी व्यक्ति अनंग मंजरी जी का स्वरूप का आश्रय ग्रहण करके श्री प्रियालाल की सेवा कर सकता है। इसलिए अनंग मंजरी जी की एक बहुत बड़ी महिमा है ये कि वे उस स्वरूप को कहीं प्रकट कर देती है। ये तो अनंग मंजरी जी के द्वारा निकुंज सेवा की प्राप्ति प्राय सब जगह है। तो श्री नित्यानंद प्रभु का स्वरूप अनंग मंजरी का स्वरूप है, और अनंग मंजरी के स्वरूप के द्वारा श्री प्रियालाल की निकुंज सेवा की प्राप्ति अनुगत्य के द्वारा प्राप्त हो जाती है। अनंग मंजरी की अपनी 8 सखीगण भी हैं, और श्री अनंग मंजरी का जो स्वरूप है वो श्री राधा रानी की ये कहीं छोटी बहन, और श्री प्रियालाल को मिलन प्राप्त कराना यही इनको कहीं कहीं मंजुश्री करके भी निरूपण किया गया। हाँ, मंजुश्यामा करके भी निरूपण किया गया। और अनंग मंजरी जी ये श्री राधा रानी की कहीं प्रिय छोटी बहन होकर के भी विराजमान है, और ये निकुंज प्राप्त कराने वाली निकुंज सेवा प्राप्त कराने वाली मुख्य स्वरूप है। श्री नित्यानंद प्रभु का ये तीसरा स्वरूप है। तो पहला स्वरूप है सेवा मूर्ति, दूसरा स्वरूप है गुरु तत्व, और तीसरा जो स्वरूप है वे अनंग मंजरी होकर के विराजमान। चौथा स्वरूप श्री संकर्षण स्वरूप होकर के भी वे विराजमान। और संकर्षण का जो स्वरूप है श्री नित्यानंद तत्व, उसका विशेष रूप से गायन किया गया संकर्षण स्वरूप में। और संकर्षण स्वरूप का गायन करते हुए श्री कविराज गोस्वामी पाद ने चैतन्य चरितामृत में संकर्षण स्वरूप का बड़ा विस्तार पूर्वक वर्णन किया। संकर्षण स्वरूप के 3 व्यू हैं। पहला व्यू है ऐश्वर्य व्यू। श्रीमद वैकुंठनाथ परम व्योम वैकुंठ में विराजमान हैं, और उन वैकुंठनाथ के ही व्यूह रूप में परकर देवता के रूप में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये 4 विराजमान हैं। इनमें श्री वासुदेव को कहा गया वैकुंठ की जो संपत्ति है उसका संरक्षक, उसका नियंता। सेवा की जितनी भी संपत्ति है, वैकुंठ की जो संपत्ति है वो वैकुंठ की संपत्ति के अधिष्ठाता होकर के श्री वासुदेव विराजमान है। जो माया देवी हैं प्रकृति, उनके संरक्षक होकर के प्रकृति दृष्टा या महतत्व दृष्टा के रूप में गर्भोदशाही श्री संकर्षण विद्यमान है। जो हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा उनके अंतर्यामी होकर के विराजमान हैं, वे है गर्भोदशाही श्री प्रद्युम्न। और जो जीव मात्र हैं उनके हृदय में अंतर्यामी होकर के जो विराजमान हैं वे हैं क्षीरोदशाही श्री अनिरुद्ध। तो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इनमें वासुदेव वैकुंठ संपत्ति के दृष्टा हैं। संकर्षण वे महतत्व या मायिक जो संपत्ति है उसके दृष्टा होकर के विराजमान हैं। श्री प्रद्युम्न वे ब्रह्मा या हिरण्यगर्भ उनकी संपत्ति के दृष्टा होकर के विराजमान हैं। और श्री अनिरुद्ध वे जीव मात्र के हृदय में अंतर्यामी रूप में भी वे विराजमान हैं। तो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ये 4 स्वरूप विराजमान है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि श्री संकर्षण के 3 व्यू हैं। एक व्यू है श्री परम व्योम महावैकुंठ में श्री परम व्योमाधिपति श्री नारायण विराजमान हैं। उन नारायण के परकर देवता के रूप में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ये चतुर्व्यूह विराजमान है। ये हुआ ऐश्वर्य व्यू। अब दूसरे नंबर का जो व्यू है
उसको हम कहेंगे सृष्टि व्यू। सृष्टि व्यू में अभी अभी जैसे निवेदन किया कि श्री संकर्षण वे महत्त्व या प्रकृति उसकी ओर केवल दृष्टि डालते हैं, वे उसको छूते नहीं हैं, केवल दृष्टि मात्र डालते हैं और दृष्टि मात्र डालने से ही जीव तत्व को श्री माया देवी को कृपा करके समर्पित कर देते हैं और माया देवी भगवान की उस कृपा को प्राप्त करके अकृतार्थ जीवों को कृतार्थ करने के लिए वह विविध प्रकार के 4 प्रकार के देहों को उत्पन्न करती है और दैहिक वस्तुओं को उत्पन्न करती है। श्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज, ये चारों प्रकार के देहों को भी प्रकट करती है। ये देह परस्पर एक दूसरे के कहीं भोक्ता होकर के विराजमान, हम सब पैरासाइट्स हैं, कहीं परजीवी होकर के ही विराजमान हैं, वनस्पति या किसी दूसरे के अनुगत होकर के ही हम अपने जीवन का, तो माने सृष्टि जो है वो 4 प्रकार से है, श्वेतज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, और इनमें एक दूसरे के पूरक होकर के दैहिक जो वस्तु हैं उनका भी भोग करने वाले और पूरक होकर के भी कहीं हम विराजमान हैं। तो उनके सब अधिष्ठाता होकर के श्री संकर्षण विराजमान है। तो वहां पर वैकुंठ में भी इसी प्रकार से श्री वैकुंठ की संपत्ति और श्री वैकुंठ नाथ के देवता होकर के विराजमान। तो सृष्टि व्यूह में श्री संकर्षण प्रकृति अंतर्यामी होकर के विराजमान, प्रद्युम्न ब्रह्मा जी के अंतर्यामी होकर के विराजमान। प्रकृति के जितने भी तत्व हैं वो श्री नारायण प्रद्युम्न उनकी नाभि में एक सोने के अंडे के समान विराजमान है, उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। माने ब्रह्मा का ही सूक्ष्म शरीर है, ब्रह्मा का ही कारण शरीर है हिरण्यगर्भ। ब्रह्मा का स्थूल शरीर है चतुर्दश भुवन और ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है उस कमल के ऊपर विराजमान। जो 4 मुख वाले ब्रह्मा हैं वो उनका सूक्ष्म शरीर है। तो ब्रह्मा के भी 3 शरीर हो गए। हिरण्यगर्भ रूप में जो श्री नारायण की प्रद्युम्न भगवान की नाभि में अभी सो रहे हैं बीज के रूप में, और अभी कमल उत्पन्न नहीं हुआ है, ब्रह्मांड कमल उत्पन्न नहीं हुआ है, वो हो गया श्री ब्रह्मा का कारण शरीर। इस हिरण्यगर्भ वो कारण शरीर हो गया। जब भगवान की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ जिसमें 14 गांठें थी, वो जो स्वरूप है वो ब्रह्मा का स्थूल शरीर है। और ब्रह्मा उस कमल के ऊपर 14 गांठों के ऊपर, नाल के ऊपर जो खिला हुआ कमल है उसके ऊपर बैठे हैं, वो ब्रह्मा का हो गया सूक्ष्म शरीर। तो हिरण्यगर्भ अंतर्यामी होकर के श्री प्रद्युम्न विराजमान है। और जीव जब ब्रह्मा ने भगवान के द्वारा रचे हुई जितने भी 23 पदार्थ थे, उन 23 पदार्थों के रूप में जो व्यक्त प्रकृति आई थी, उस व्यक्त प्रकृति से मिलाकर के जो 4 प्रकार के जीव बने, उन जीवों के भीतर भी अंतर्यामी रूप में श्री प्रभु विराजमान हैं। उनका जो अंतर्यामी स्वरूप है वो अंतर्यामी स्वरूप अनिरुद्ध स्वरूप है। वे ही क्षीर समुद्र के ऊपर विराजमान होते हैं। देवताओं के ऊपर जब जब भी कोई आपत्ति आती है तो क्षीर समुद्र पर जाकर के देवता प्रार्थना करते हैं। परंतु यदि कृष्ण अवतार का समय आ गया हो तो उस समय श्री विष्णु की जितनी भी सामर्थ्य है वो भी क्षीर समुद्रशाही की जो सामर्थ्य है, विष्णु की जो सामर्थ्य है, वो कृष्ण में ही समाहित हो जाती है। तो कृष्ण जन्म के समय यद्यप देवताओं ने प्रार्थना की थी श्री विष्णु से क्षीर समुद्र पर जाकर के पुरुष सूक्त के द्वारा आराधना की थी, परंतु वो समय कृष्ण के अवतार का समय आ गया था, इसलिए श्री विष्णु भी कृष्ण में समाहित होकर के प्रकट हो गए और श्री कृष्ण और विष्णु इन दोनों को एक करके ही माना गया, इनको अलग करके नहीं माना गया। तो ये श्री भगवान का श्री नित्यानंद प्रभु का संकर्षण रूप ये दूसरा उनका व्यू है। तीसरा जो व्यू है वो तीसरा व्यू है मुख्य व्यू, वो है लीला व्यू। श्री द्वारका में वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध
ये चारों के चारों लीला व्यू होकर के साक्षात विराजमान होते हैं। व्रज में केवल दो व्यू ही प्रकट रहते हैं, श्री कृष्ण और बलदेव। व्रज में तो दो स्वरूप हैं, परंतु मथुरा में जाकर के, मथुरा द्वारका की लीला एक है, उस मथुरा द्वारका में जाकर के श्री कृष्ण के चारों व्यू लीला व्यू प्रकट हो जाते हैं। वहां पर वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ये विराजमान है, परंतु यहां पर प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये श्री कृष्ण के भीतर छिपे हुए ही विराजमान होते हैं। दो स्वरूप ब्रज लीला में प्रकट रहते हैं। तो ये तीन व्यू हो गए। एक लीला व्यू मुख्य है, लीला व्यू का ही एक अवतार है, वो है श्री वैकुंठनाथ। और वैकुंठनाथ के वैकुंठ में चार व्यू, वो ऐश्वर्य व्यू हुआ। उन ऐश्वर्य व्यू का ही एक पुनः प्राकट्य है, मैनिफेस्टेशन है, वो है उनका सृष्टि व्यू, जहां पर वैकुंठ की जितनी भी व्यवस्था है उसको देखने वाले वासुदेव हैं, और प्रकृति के अंतर्यामी होकर के श्री संकर्षण, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के अंतर्यामी होकर के श्री प्रद्युम्न, और जीव मात्र के हृदय में अंतर्यामी होकर के श्री अनिरुद्ध विराजमान है। ये हो गया सृष्टि व्यू। और उस सृष्टि व्यू का ही एक अन्य जो विस्तार है, वो अन्य विस्तार है, वो है उनके भी कला रूप में विराजमान है। अब ये चौथा व्यू हो गया। तो एक हो गया लीला व्यू, दूसरा हो गया ऐश्वर्य व्यू, तीसरा हो गया सृष्टि व्यू, और एक चौथा व्यू भी है। वो चौथा व्यू है उनका वैभव रूप या कला रूप। कला कहते हैं अंश के अंश। जैसे सभी जो स्वरूप हैं, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये जितने के जितने स्वरूप हैं सभी शेष शैया के ऊपर शयन करते हैं, और शेष उन्हीं संकर्षण के कला रूप होकर के भी विराजमान है। कला कहते हैं अंश के अंश को कला कहते हैं, वो कला रूप में भी वे विराजमान है। तो इस तरह से चार व्यू हो गए, व्यू में चार चार, और चार चार में भी फिर चार चार हो गए। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इनमें जैसे संकर्षण के अंश रूप होकर के कहीं विराजमान हो गए शेष, वे शेष को कला कहेंगे। अन्यत्र भी कहीं कहीं विभिन्न जो अवतार हैं उन अवतारों में भी कहीं कला अवतार भी विराजमान होते हैं। कला का मतलब है कि किसी एक वैभव को प्रकट करने के लिए, सृष्टि की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। तो ये श्री संकर्षण भगवान का, श्री नित्यानंद प्रभु का एक चौथा स्वरूप हो गया। श्री नित्यानंद स्वरूप का एक पांचवा स्वरूप भी है, परंतु तो पांचवा स्वरूप सर्वव्यापक नहीं है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग माने उसको कहीं संकोच करते हैं उसका वर्णन करने में। श्री रामदास बाबा जी महाराज, उनका जितना भी परकर है उसका एक भाव है, उसको भी कह देते हैं। वे उनके परकर में वो ये कहते हैं कि जैसे श्रीमद् महाप्रभु राधा कृष्ण मिलित तनु हैं, इसी प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु का भी स्वरूप कहीं राधा कृष्ण मिलित तनु ही है। और नित्या माने राधिका, और आनंद माने श्री कृष्ण। नित्या तो राधिका प्रोक्ता, आनंद रस विग्रह, ऐसा करके कहीं किसी पुराण के वचन को वे उद्धृत करते हैं। बहुत गंभीर और रसमय बात है, परम आदरणीय बात है, निश्चित करने के लिए नहीं कह रहे हैं, परंतु वे कह रहे हैं कि वे आनंद रस विग्रह होकर के, तो नित्या और आनंद, नित्या माने राधिका और आनंद माने श्री कृष्ण, ये दोनों मिलकर के नित्यानंद प्रभु विराजमान। जैसे राधा कृष्ण दोनों अंत कृष्ण बहिर्गौर हैं, क्योंकि यदि सेवा विग्रह हैं तो सेवा विग्रह करने के लिए जो उपास्य है तदनुरूप होकर के ही सेवा विग्रह सम्यक प्रकार से किया जा सकता है। इसलिए श्री बड़े बाबा जी महाराज, रामकृष्णदास बाबा जी महाराज, उनके परकर का जो स्वरूप है वो श्री राधा कृष्ण दोनों के मिलित रूप में श्री नित्यानंद प्रभु को भी उस मिलित स्वरूप के रूप में ही मानता है।
परंतु अन्य लोग उस बात पे संकोच करते हैं। वे कहते हैं कि श्री बलदेव जहाँ पर जेठ हैं उनके आगे राधा रानी नहीं जाएंगी, इसलिए राधा रानी के स्वरूप को बलदेव स्वरूप की कोई मानते हैं। परंतु नित्य लीला में श्री नित्यानंद प्रभु भी श्री महाप्रभु के मिल स्वरूप होकर के ही कहीं विराजमान। तो श्री नित्यानंद प्रभु के सिद्धांत रूप में ये 5 स्वरूप हो गए। एक सेवा मूर्ति, एक गुरु स्वरूप, पहला गुरु स्वरूप, दूसरा सेवा मूर्ति, तीसरा संकर्षण, चौथा अनंग मंजरी और 5वां युगल मिल स्वरूप। ये 5 स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु, इनका आविर्भाव 1530 विक्रम, इसमें से 56 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, शायद 74 ईस्वी सन 74 बैठेगा। 56 घटाने पर 1530 में से 56 घटाएंगे तो उस समय तो 1530 विक्रम में श्री नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए और 1598 विक्रम में श्री नित्यानंद प्रभु आप संकीर्तन के मध्य में ही अंतर्धान हो गए। और श्री नित्यानंद प्रभु का कहीं कोई माने जैसे पीछे जो अवशेष है वो कहीं प्राप्त नहीं है। ये जितने भी भगवत स्वरूप हैं, तीनों स्वरूप माने श्री नित्यानंद प्रभु भी, श्री अद्वैताचार्य भी और श्रीमद महाप्रभु भी। आज जन्म के दिन में उस लीला का वर्णन करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, परंतु मैंने वो तीनों की तीनों ये अंतर्धान हो गए। श्री महाप्रभु को 3 जगह पर एक साथ कहीं अंतर्धान होते हुए व्यक्तियों ने, अलग अलग व्यक्तियों ने देखा। किसी ने जगन्नाथ श्री विग्रह में अंतर्धान होते हुए देखा, किसी ने उनको श्री टोटा गोपीनाथ में अंतर्धान होते हुए देखा, किसी ने समुद्र के बीच में अंतर्धान होते हुए देखा। और नित्यानंद प्रभु भी संकीर्तन में अंतर्धान हुए, श्री अद्वैताचार्य भी संकीर्तन के बीच में ही अंतर्धान हो गए। तो ये उन तीनों के स्वरूप हैं और उसको लेकर के फिर दूसरे जो आलोचक हैं उन लोगों की अलग अलग फिर मान्यताएं नहीं, इतिहासकारों की अलग अलग मान्यताएं नहीं, परंतु सामान्यतः जो वैष्णव हैं वो श्री नित्यानंद प्रभु इस प्रकार 68 वर्ष श्री नित्यानंद प्रभु विराजमान। अनंग मंजरी नौमी गोरोचन समप्रभाम तांबूल सेवांतराम विचित्र वसनाम शोभाम। श्री अनंग मंजरी जी का जो ध्येय स्वरूप है वो है गोरोचन के समान उनकी अंग कांति है, कुछ ललों लिए हुए केसरी रंग उसके समान उनकी अंग कांति है। गोरोचन लालमा जिसमें प्रधान है। और तांबुल सेवा नितराम और विचित्र वसनाम शुभाम, तांबुल सेवा धारण किए हुए विशेष है उनकी, और चित्र विचित्र पचरंगी जो वस्त्र हैं उनको श्री अनंग मंजरी जी धारण करती हैं। ये उनका स्वरूप है अनंग मंजरी जी का। सेवा श्रीमद महाप्रभु के आविर्भाव के 12 वर्ष पहले श्री नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ। नित्यानंद प्रभु 1530 में प्रकट हुए विक्रम संवत में, महाप्रभु 1542 में महाप्रभु का आविर्भाव। श्री हराई पंडित उनके यहां पर श्री नित्यानंद प्रभु जो हैं उनका आविर्भाव हुआ है। पिता हराई पंडित हैं, माता श्री पद्मावती देवी हैं। श्री बाल्यकाल में श्री महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने अनेक अनेक लीलाएं की, अद्भुत अद्भुत लीलाएं, और उन लीलाओं में अनेक अनेक बार लीला करते करते श्री चैतन्य भागवत में वर्णन किया गया है कि श्री महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु आप विमोहित हो जाते थे और उन लीलाओं में यद्यपि बच्चों को लेकर के, अपने साथियों को लेकर के बताते थे कि देखो रावण यदि लक्ष्मण को शक्ति मारेगा मैं लक्ष्मण बनूंगा, उस समय तुम सुषेण वैद्य बनकर के औषधि दोगे और स्वयं मूर्छित हो जाए, और मूर्छित होने पर वास्तव में मूर्छित हो जाए
और उनके शरीर के जितने भी जय हो महाराज की जय, वो आज मेरे के दर्शन सबको हो जाता है। तो बढ़ सकता है। तो होली लीला तो श्री नित्यानंद प्रभु जो है वो नित्यानंद प्रभु का ऐसे अपूर्व जो लीला है वो अपूर्व लीला विराजमान है। नित्यानंद प्रभु नवद्वीप महाप्रभु का तो नवद्वीप में आविर्भाव हुआ। श्री नित्यानंद प्रभु एक चक्रा में आप आविर्भूत हुए हैं। एक चक्रा ग्राम में श्री महाप्रभु का नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ है। करीब 13 वर्ष की अवस्था में 12-13 वर्ष की अवस्था नित्यानंद प्रभु की जब रही, तो उस समय 1543 विक्रमी में 1530 में आविर्भाव है। 13 वर्ष बाद 1543 विक्रमी में श्री नित्यानंद प्रभु अकेले ही तीर्थ यात्रा करने के लिए किसी महापुरुष के साथ में निकल गए। इनके पिता के यहाँ पर जब छोटे से बालक थे 13 वर्ष के, उस समय पिता के यहाँ पर कोई अवधूत आए। पिता ने इनके हड़ाई पंडित ने उनकी बड़ी सेवा की और जब जाने लगे तो वो कह रहे हैं कि हम तुमसे दक्षिणा लेंगे। बोले क्या दक्षिणा लोगे? बोले इस बच्चे को हमको दे दो। और वचन में बंधे हुए थे, इसलिए हड़ाई पंडित ने फिर दे भी दिया बड़े दुख के साथ में। श्री पद्मावती मैया ने और हड़ाई पंडित ने इनको सौंप भी दिया। तो उस समय श्री नित्यानंद प्रभु चले उन महात्मा के साथ में, कुछ देर रहे हैं और फिर इसके बाद में महात्मा आ गए, ये कहा गए अवधूत मुनि है, ये अवधूत महाशय है, ये अलग हो गए। नित्यानंद प्रभु अलग हो गए और फिर 20 वर्ष तक विचरण करते रहे। इन 20 वर्षों में अनेक तीर्थों में, उस तीर्थ का यदि क्रम देखें चैतन्य भागवत में तो कोई रास्ता नहीं है। कभी दक्षिण में दिखेंगे और कभी दिख जाएंगे पूर्व में और कभी पश्चिम में। तो वो तीर्थों की संख्या है, वो तीर्थों का यात्रा का क्रम नहीं है नित्यानंद प्रभु का। इन तीर्थों में श्री नित्यानंद प्रभु गए, नहीं तो सब वो यात्रा तो सब उल्टी सीधी है। वो कभी दक्षिण में है और कभी सीधे पहुंच गए हिमालय में और फिर कहीं सीधे पहुंच गए पूर्व में और फिर पहुंच जाएंगे द्वारका में। सब जगह ऐसे वो उल्टे सीधे चलेंगे। तो वो कोई यात्रा का क्रम नहीं है। वो जहां सिर उठा और बस उसी तरफ चल दिए। ऐसे विचरण करते रहे। विचरण करने के बाद में उन बाद के जो 20 वर्ष हैं, उन 20 वर्षों में से पीछे के 12 वर्षों में सबसे बाद में श्री मथुरा आए और मथुरा आकर के फिर श्री नित्यानंद प्रभु वृंदावन में ही 12 वर्ष तक लगभग रहे। परंतु ये कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा नहीं, जब महाप्रभु अपने स्वरूप को प्रकट कर देंगे तभी मैं उनके पास में जाऊंगा। तो ऐसा कहकर के 12 वर्ष तक फिर वृंदावन में रहे। विशेष रूप से श्रृंगारवट इत्यादि जो स्थल हैं, उन स्थलों को विशेष रूप से इन्होंने चिन्हित किया। और बाद में पहले श्री भूगर्भ गोस्वामी ने, फिर श्री नित्यानंद प्रभु ने और बाद में फिर रूप गोस्वामी जी ने उन स्थलों को विशेष रूप से चिन्हित किया और उनको स्थापित किया। कृष्ण लीला की स्मृति में एकदम विभोर हो रहे हैं और ये मन में विचार कर रहे हैं कि नवद्वीप में जब महाप्रभु अपने स्वरूप को प्रकट करेंगे तब ही मैं अपने स्वरूप को प्रकट करूंगा। जिस दिन महाप्रभु का आविर्भाव हुआ नवद्वीप में, उस समय नित्यानंद प्रभु ने तीर्थ यात्रा में ही बड़ी जोर से हुंकार भरी। अभी तीर्थ यात्रा में गए नहीं है, अपने घर पे ही हैं, परंतु बड़ी जोर से हुंकार भरी है और कोई भी इसके रहस्य को नहीं समझ पाया है। जब महाप्रभु ने अपना स्वरूप विस्तार किया, आत्म प्रकाश किया, तब श्री नित्यानंद प्रभु ने यहां से वृंदावन से गमन किया कि महाप्रभु ने अब अपना स्वरूप प्रकाशित कर दिया है। और स्वरूप प्रकाश करके प्रेम में विभल होकर के उन्होंने श्री नंदन आचार्य उनके यहाँ पर
मैं जाकर के रहूंगा। श्रीवास पंडित के यहाँ पर महाप्रभु एकांत में चुपचाप कीर्तन करें। महाप्रभु ने शुरू शुरू में कीर्तन जो प्रारंभ किया था वो श्रीवास के घर में कीर्तन किया था, 5 7 8 लोगों को लेकर के बस। फिर घर से निकल करके दरवाजे के ऊपर भी आ जाते थे, दरवाजे के द्वार के ऊपर भी कीर्तन करते थे। फिर कहीं जो 5 7 8 भक्तगण हैं महाप्रभु के पर करके, उनके वे लोग बुला बुला करके अपने अपने घर में ले जाते थे। तो कीर्तन करते करते फिर महाप्रभु उनके घर पर जाकर के भी कीर्तन करने लगे, उनके द्वार के ऊपर भी। और फिर जब पूरी भीड़ हो गई तब सबको लेकर के फिर नगर संकीर्तन प्रारंभ किया। तो पहले तो बड़ा गोपनीय कीर्तन था, केवल अंतरंग कुछ लोगों के घर के साथ में केवल श्रीवास पंडित उनके घर पे ही कीर्तन। फिर द्वार पर कीर्तन हुआ, बेड़ा कीर्तन। फिर इसके बाद में फिर श्रीमद् महाप्रभु सब लोगों के पूरे नगर में भी कीर्तन कर रहे हैं। उस समय काजी उद्धार इत्यादि श्री महाप्रभु ने ये किया है। श्री नंदन आचार्य, उनका घर बहुत बड़ा है नवद्वीप में और कई आंगन का घर है। और वहां पर जितने भी भक्तगण हैं वे खूब आनंद से रह सकते हैं। तो नित्यानंद प्रभु वहां पर जाकर के नंदन आचार्य के, वृंदावन से जाकर के नंदन आचार्य के घर पर रहने लगे। परंतु वृंदावन से जैसे ही श्री नित्यानंद प्रभु रवाना हुए, उधर श्री महाप्रभु ने जितने भी भक्तगण हैं उनकी मंडली में कहा कि देखना 2-3 दिन में कोई महापुरुष नवद्वीप में आने वाले। महाप्रभु ने पहले घोषणा कर दी। फिर 1-2 दिन बाद बोले महाप्रभु कि कल रात्रि में मैंने एक अपूर्व स्वप्न देखा है कि एक ताल ध्वज रथ हमारे घर के आगे आकर के खड़ा हुआ है और उसके पीछे एक भीमकाय लंबे चौड़े एक पुरुष आए हैं और उनके कंधे पर एक मूसा रखा हुआ है। बाएं हाथ में डोरी में बंधा हुई एक कुंभ है, पानी वानी खींचने के लिए डोरी डाल करके कहीं से नीचे से बाबरी से थोड़ा सा पानी खींच लिया जाए, ऐसा एक डोरी से लिपटा हुआ एक लोटा उनके पास में वो कुंभ जो है वो कुंभ रखा हुआ है। और काना कुंभ, आधा कुंभ भी है, वो आधी सुराई, वो ऐसी सुराई भी है। और मस्तक पर और उन्होंने कमर में नील वस्त्र को बांध रखा है। बाएं कान में एक कुंडल है और ऐसा लग रहा है जैसे श्री बलदेव ही साक्षात अवतरित हुए हैं। और वे मुझसे पूछ रहे हैं निमाई पंडित का घर कौन सा है, निमाई पंडित का घर कौन सा है। महाप्रभु अपना सपना बता रहे हैं सब लोगों को। और महाप्रभु ने कहा निमाई पंडित मैं ही हूं। बोले अच्छी बात है, कल हमारा तुमसे मिलन होगा, परिचय होगा पूरी तरह से। ऐसे पूछते हुए वे कहीं जाने कहां अंतर्धान हो गए। और ये कहते कहते श्रीमद् महाप्रभु भी बलदेव के भाव में आविष्ट हो गए हैं। और श्री महाप्रभु में कुछ चिन्ह जैसे बलदेव के जो चिन्ह हैं वो बलदेव के चिन्ह प्रकट हो गए। जैसे हल मूसर उनके आकार, उनको पकड़ने की जो भंगिमा है वो महाप्रभु के स्वरूप में प्रकट हो गई। और मुख के ऊपर भी श्री बलदेव जैसा गौरवर्ण वो कहीं प्रकट हो गया है। तो महाप्रभु आ गए हैं, ये नित्यानंद प्रभु आ गए हैं, इसलिए नित्यानंद प्रभु को तुम ढूंढो। ये कहकर के श्रीवास हरिदास इन दोनों को महाप्रभु ने आदेश दिया। और श्रीवास हरिदास ये एक एक घर में जाकर के कह रहे हैं कि आपके यहाँ पर कोई महापुरुष आए हैं क्या, आजकल में आए हैं क्या। पंच कह रहे हैं हमारे यहाँ पर कोई नहीं आया है। तो दोनों कह रहे हैं हमारे, हमने एक एक घर में जाकर के खोज कर ली है
परंतु कहीं भी नहीं मिले। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं निमाई पंडित, बोले मिले कैसे नहीं है, आए कैसे नहीं है, तुम लोग कुछ नहीं ढूंढ पाए हो, लो मैं ढूंढता हूं। ऐसा कहकर के श्री महाप्रभु स्वयं चले और स्वयं चल करके उस समय श्री नंदन आचार्य जो हैं उनके यहां पर वे पहुंचे। और नंदन आचार्य के घर में एक आंगन, दो आंगन, तीन आंगन भीतर पार करते हुए भीतर चले गए हैं और वहां पर श्री नित्यानंद प्रभु को भीतर के कमरे में एकांत में बैठे हुए देखा। ये है प्रेम का स्वभाव कि यदि वो मुझे चाहता है तो वो अपने आप मुझे ढूंढने के लिए आएगा। अब उनके स्वरूप को प्रकट कराने के लिए अपलक श्री गौरहरि उनको नित्यानंद प्रभु देख रहे हैं। उनके संकेत को प्राप्त करके प्रभु ने उस समय संकेत किया और संकेत करने के बाद में आनंद विस्मय देखे नित्यानंद राय, वृंदावन कृष्णचंद्र उदिया नदिया। श्री नित्यानंद राय महाप्रभु का अपलक दर्शन कर रहे हैं और ये विचार कर रहे हैं कि वृंदावन के कृष्णचंद्र ही नदिया में उदय हो गए, अपलक उनका दर्शन कर रहे हैं। उस समय उनके स्वरूप को प्रकट करने के लिए श्रीवास पंडित ने वरहा पीडम नटवर बपु कर्णे वो कर्णकारम बिभ्रदवासक कनक कपशम भय्यम तीन चिमालाम रंध्रान वेणो रधर सुधया पूर्यन गोपुरंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये जो रूप माधुरी का श्लोक है, वेणु माधुरी और रूप माधुरी, उनके श्लोक का जो गायन किया, तो ये सुनते ही श्री नित्यानंद प्रभु कहाँ तो नित्या महाप्रभु का मुख दर्शन कर रहे थे और उसी समय मूर्छित होकर के वे गिर गए। श्रीवास बार बार इसी श्लोक का गायन कर रहे हैं। जिस समय नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है और पृथ्वी के ऊपर लोटपोट हो रहे हैं, उस समय कोई उनको पकड़े तो एकदम उठ करके खड़े हो गए। कहां तो लोटपोट हो रहे थे, उठकर पकड़े और छिया छी कर रहे हैं, जैसे कोई छू रहा हो और उसके पकड़ने में नहीं आ रहे हैं, बच बच करके घूम रहे हैं। और पूरे घर में श्री नंदन आचार्य के घर में एक महामहोत्सव ऊधम हो गया। ये नित्यानंद प्रभु किसी के पकड़ने में नहीं आ रहे। श्री महाप्रभु ने जिस समय नित्यानंद प्रभु को पकड़ा, महाप्रभु का आलिंगन प्राप्त करते ही महाप्रभु की गोदी में ही श्री नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो गए। और सब देख रहे हैं कि उनमें इतना आनंद के ऐसा लग रहा है जैसे चेष्टा नहीं है, कोई भी प्रकार की चेष्टा नहीं है। जितने भी धातु हैं वे सब कार्य नहीं कर रही हैं। शरीर की जो सप्त धातु हैं, रक्त, त्वचा, केश, ये 7 जो धातु हैं वे जैसे काम नहीं कर रही, अपूर्ण रूप से विकल होकर के विराजमान हो रहे हैं। श्री महाप्रभु उस समय नित्यानंद प्रभु को चेताया और चेत करने के बाद में गले लगे हैं और गले लग करके श्री नंदन आचार्य के घर से श्रीवास पंडित के घर पर ले आए हैं और वहां पर आनंद पूर्वक संकीर्तन हुआ है। सब आनंद पूर्वक श्री कृष्ण कृष्ण कह करके आनंद पूर्वक संकीर्तन कर रहे हैं। संकीर्तन करने के बाद में श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि कल व्यास पूजन है और कल आपका ही पूजन किया जाएगा। ऐसा कहकर के श्रीवास पंडित बोले कि हाँ हाँ, घर में सब और तो सारी पूजा की सब सामग्री है, केवल पोथी नहीं है, तो कहीं से गुरु पूजन की पोथी उसकी भी व्यवस्था कर लूंगा, कहीं मांग करके ले आऊंगा, किसी पंडित की लाइब्रेरी से उनको मांग करके ले आएंगे, पूजा की व्यवस्था हो जाएगी। रात को बहुत देर तक इसी प्रकार कीर्तन होता रहा। कीर्तन होने के बाद में श्रीमन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से विदा लेकर के अपने भवन में लौट करके आए हैं, वहां शयन कर रहे हैं। इधर श्रीवास पंडित के घर में ही श्री नित्यानंद प्रभु रहे और रात को जाने क्या उन्माद सूझा है कि अपने दंड और कमंडल इनको तोड़ करके
और आंगन में फेंक दिया। दंड कमल टूट गए। अब सुबह रामाई पंडित, इनके जो भाई हैं, श्रीवास पंडित के 5 भाई हैं, तो वो उन्होंने देखा तो दंड कमंडल फूटा हुआ पड़ा हुआ है, दंड टूटा हुआ पड़ा हुआ है। अपने भाई को बुला करके लाए श्रीवास पंडित को, दंड कमंडल कैसे टूट गया, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। एकदम सब चिंतित। श्रीवास पंडित दौड़ करके गए महाप्रभु के पास में और महाप्रभु से कह रहे हैं कि गजब हो गया है, वो दंड टूट गया, जान कैसे टूट गया है, कौन ने तोड़ा। महाप्रभु आकर के देखे, महाप्रभु ने उस दंड को सबको संकलित किया और संकलित करने के बाद में श्री महाप्रभु स्वयं आप गंगा जी स्नान करने के लिए गए और कहा साहब दंड की कोई जरूरत नहीं है, दंड को गंगा जी में दंड कमंडल को विसर्जन कर दिया महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु के उस दंड कमंडल का विसर्जन। फिर इसके बाद में नित्यानंद प्रभु ने फिर दंड ग्रहण नहीं किया, वो दंड विसर्जन हो गया। तो दंड कमल इनको लेकर के और नित्यानंद प्रभु को संग में लेकर के दंड कमंडल गंगा जी में महाप्रभु ने फेंक दिए। श्री नित्यानंद प्रभु का उस समय व्यास पूजन विशेष रूप से किया। इसके बाद में श्री नित्यानंद प्रभु नित्य कीर्तन में सम्मिलित होते और नित्य कीर्तन में सम्मिलित होने के कृष्ण बलराम की तरह से दोनों आनंद में रहे। श्रीमद महाप्रभु ने जब संन्यास लिया 1566 विक्रमी में, उस समय श्री महाप्रभु के साथ में 5 लोग संन्यास की सूचना जिनको पहले दी गई थी, केवल 5 लोगों को सूचना दी। श्री शची मां को तो किसी तरह से महाप्रभु ने भुरा लिया, भ्रम में डाल दिया और उनसे अनुमति ली, ये कह करके कि मां एक बात बता, मेरे जीवन का कल्याण हो, तुझे अच्छा लगेगा ना? बोले हाँ, क्यों नहीं लगेगा, मां तो कहेगी कि बेटा का कल्याण हो। बोले मैं जीवन के परम कल्याण को प्राप्त करना चाहता हूं, मां तू मेरी सहायता कर। बोले बेटा नहीं, जो तू कहे, जो तुझे अच्छा लगे वो तू कर ले। बोले बस हो गया काम। ऐसे मां को चक्कर में ले लिया और मां से अनुमति ले लिया महाप्रभु ने और ये कहा कि मां, ये जो मनुष्य शरीर मिला है इसका परम फल क्या है, इसका परम फल श्री कृष्ण सेवा प्राप्त करना है। ऐसा कहकर के श्री शची मां को आपने कह दिया कि बड़े भाई ने जिस तरह जीवन का कल्याण किया है उसी प्रकार मैं भी जीवन का कल्याण करना चाहता हूं। ये मां से कहीं न कहीं चक्कर में ला करके मां से अनुमति प्राप्त कर दी है कि मैं संन्यास ग्रहण करूंगा। और शची मां हाँ हाँ करती रही, ऐसा जादू डाल दिया उन्होंने, शची मां निषेध नहीं कर सकी। और फिर श्रीमद महाप्रभु ने 5 लोगों से कहा, एक तो नित्यानंद प्रभु से कि मैं संन्यास ग्रहण करूंगा, ये मकर संक्रांति का दिन है, और दूसरे गदाधर, तीसरे मुकुंद, चौथे चंद्रशेखर जिनको आचार्य रत्न भी कहते हैं, और 5वें ब्रह्मानंद सरस्वती। ये 5 लोग जो हैं, उन 5 लोगों को महाप्रभु ने पहले आदि माने सूचना दी थी कि मैं संन्यास ग्रहण करूंगा और ये तुम सब के सब पहुंचो वहां पर कटवा में। तो वहां पर ये सब पांचों लोग पहुंच गए और महाप्रभु भी आनंद पूर्वक उस दिन पहले तो अपनी बैठक में बैठे हैं, सबसे खूब हंसी मजाक कर रहे हैं, खूब किसी को संकेत भी नहीं दे रहे हैं। और फिर श्री महाप्रभु ने श्री शयन करती हुई श्री विष्णु प्रिया देवी शयन करती हुई रह गई और श्री महाप्रभु ने उनका त्याग कर दिया है। और त्याग करके श्री महाप्रभु 1566 विक्रमी माने 1610 होगा शायद, कुछ ऐसे ही माने जो भी है उस समय ईस्वी सन जो 56 वर्ष इसमें से घट जाएंगे। तो उस समय श्री महाप्रभु आप संन्यास ग्रहण करते हुए जहाँ कटवा जो गांव है वहां पर पहुंच गए हैं और श्री गृह त्याग कर दिया है। श्री तो नित्यानंद प्रभु इतने अंतरंग हैं कि उस अंतरंग लीला में भी इनके साथ में रहे।
नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को लेकर के गए। नित्यानंद प्रभु ने जब 3 दिन तक भोजन नहीं किए, महाप्रभु ने भोजन नहीं किए संन्यास ग्रहण करने के बाद में, और वृंदावन कहाँ है, वृंदावन कहाँ है, ये कहते हुए चल रहे हैं। उस समय कुछ गोप बालक थे, खेल रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु ने बड़ी चतुराई से उन गोप बालों से कहा कि अभी एक नए युवक आएंगे मुंडित सिर वाले, यदि वे पूछें कि वृंदावन का रास्ता कौन सा है तो तुम शांतिपुर के रास्ते को बता देना। तो श्री नित्यानंद प्रभु के कहने से उन बालकों ने शांतिपुर के रास्ते को बता दिया, और शांतिपुर में श्री नित्यानंद प्रभु ने पहले से ही खबर करवा दी। और उस समय श्री अद्वैताचार्य नाव लेकर के इनके पास में आए, और जब महाप्रभु ने शांतिपुर का दर्शन किया, कह रहे हैं ये तो शांतिपुर जैसा लग रहा है, मैं कहाँ वृंदावन में था, ये शांतिपुर कैसे आ गया। और इतने में जब अद्वैताचार्य का दर्शन किया तो अद्वैताचार्य इनको पकड़ करके ले आए। बोल महाराज, नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि इस बाबरे ने मेरे पैर सुजा दिए हैं, इनके पीछे भागते भागते 3 दिन हो गए, न तो मैंने जल अन्न का एक कण भी खाया है और न इनने खाया है, और 3 दिन से कभी इधर भाग रहे हैं कभी इधर भाग रहे हैं, और इनके पीछे भागते भागते परेशान। ये सेवा मूर्ति है श्री नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु की कितनी प्रीति है महाप्रभु के साथ में। और कह रहे हैं तो उस समय गंगा जी में स्नान किया महाप्रभु ने, नए वस्त्र लाए, केवल एक कौपीन धारण किए हुए हैं श्रीमद महाप्रभु, नए वस्त्र लाए, नए वस्त्र जो हैं उनको प्रदान किया है, और प्रदान करके श्री महाप्रभु को लेकर के अपने भवन में आए। अपने हाथ से श्री अद्वैताचार्य ने रसोई बनाई, और रसोई बना करके और श्री महाप्रभु को, श्री नित्यानंद प्रभु को, दोनों को भोजन कराया है। आनंद पूर्वक प्रथम भिक्षा कराई श्री अद्वैताचार्य ने, और श्री सीता देवी जी, इन दोनों ने श्री महाप्रभु को प्रथम भिक्षा आनंद पूर्वक कराई। और श्री नित्यानंद प्रभु वे श्री अद्वैताचार्य के साथ में खूब हंसी कर रहे हैं। बोले हाय, नौता दिया है तो कम से कम ब्राह्मण को पेट भर के भोजन तो कराओ, अभी तो मेरा आधा पेट भी नहीं भरा है। और श्री अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु के साथ में हंसी कर रहे हैं। बोले मुझे पता नहीं था कि तुम सरी के पेटू केवल भोजन करने के लिए ये वेश धारण करके तैयार गृहस्थी हैं, गृहस्थी ब्राह्मण हैं, हमारे पास में कितना सा जितना है उतने में संतोष करना सीखो। इतना इतना भोजन करोगे तो हमको क्या बाबा जी बना दोगे क्या? इतना भोजन करोगे, गृहस्थी के पास में जितना सा दरिद्र ब्राह्मण है भाई, सामान्य ब्राह्मण हैं, भिक्षा करके अपने पंडिताई करके अपना जीवन का पालन करते हैं, और तुम इतना इतना भोजन करोगे तो क्या हमको लूटने के लिए आए हो? ये सन्यासी बन करके भिक्षा करने के लिए ऐसे प्रयास कर रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु क्रोधित होते हुए कर रहे हैं कि पहले तो नौता दिया, और अब हमको आधे पेट यदि उठाओगे भूखे भूखे पेट तो हम कैसे रहेंगे? लो हम नहीं खाते हैं। और ये कहकर के भात, जूठन का जो भात है उसको लेकर के वो फेंक रहे हैं अद्वैताचार्य के ऊपर। अद्वैताचार्य परम परम आनंदित हो रहे हैं और कह रहे हैं आज श्री नित्यानंद प्रभु की प्रसाद इस घर में पड़ा, आज ये घर लक्ष्मी का निवास हुआ है। यदि वैष्णव के एक कण का कहीं वैष्णव को प्रसाद कराया जाए और उनके शीत प्रसाद यदि घर में पड़े तो घर परम परम भाग्यशाली होकर के लक्ष्मी का स्थान होकर के विराजमान होता है। ऐसे परम परम प्रयास जो है वो प्रयास कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु के साथ में। ऐसा जो नित्यानंद प्रभु का जो स्वभाव है वो ऐसा स्वभाव है, प्रयासपूर्ण स्वभाव है। अब ये शची माँ वगैरह भी आ गई। महाप्रभु ने संकेत कराया कि सब लोग यहाँ पर मिलने के लिए मुझसे आ जाए, तो एक जना नहीं आया है, कोई एक जना वो नहीं आया। और उस समय श्री विष्णुप्रिया दूर से दर्शन कर रही हैं श्रीमद महाप्रभु का।
सामने नहीं आ रही हैं। इतने कठिन चित्त होकर के श्री महाप्रभु विराजमान है। शची माँ कह रही हैं कि बेटा मैं एक भिक्षा मांगती हूँ तुझसे। बोले क्या? बोले जितने दिन तुम यहाँ रहो शांतिपुर में उतने दिन रसोई में करके तुमको भोजन करा। शची माँ उस समय श्रीमद महाप्रभु की रसोई करती हैं और महाप्रभु को भोजन कराती हैं। नित्यानंद प्रभु को दोनों को आनंद पूर्वक भोजन कराती हैं। श्री नित्यानंद प्रभु इतने बालक स्वरूप हैं, इतने बड़े हो गए हैं, लगभग 30-31 वर्ष के हो गए हैं। 13 वर्ष के निकले, फिर 20 वर्ष घूमते रहे, 33 वर्ष के हो गए हैं। परंतु इतने बड़े होकर के श्री मालिनी देवी उनकी गोदी में बैठ करके उनके स्तन का पान कर, दुग्धमुख बालक की तरह से। और मालिनी देवी भी वृद्धा हो गई हैं, परंतु उनके स्तनों में वात्सल्य ऐसा कि दूध उतर जाए और श्री नित्यानंद प्रभु को दुग्ध पान करा। इतनी कृपा, इतना वात्सल्य श्री मालिनी देवी जी में। श्रीवास पंडित की जो पत्नी शक्ति हैं उनमें इतनी प्रीति विराजमान है। अपने हाथ से श्री मालिनी देवी नित्यानंद प्रभु को वस्त्र धारण कराए, बिल्कुल दुग्ध जैसे छोटा सा बालक, ऐसे बालक शरीर की कभी कभी चेष्टाएं करें नित्यानंद प्रभु। ये अद्भुत मालिनी देवी की और इतनी प्रीति विराजमान। ऐसे शची मां से अत्यंत प्रीति, शची मां और मालिनी देवी इन दोनों के प्रति अत्यंत प्रीति श्री नित्यानंद प्रभु की विराजमान है। श्रीमद महाप्रभु दक्षिण यात्रा से लौटकर दक्षिण यात्रा चले गए। पहले गए वहां से ये शची मां ने निर्णय किया कि कहीं दूर मत जाओ, तुम जगन्नाथपुरी जाओ। जगन्नाथपुरी में हम लोग भी जगन्नाथ जी के दर्शन के बहाने कभी कभी आते रहेंगे और आपका दर्शन होता रहेगा। इसलिए वृंदावन बहुत दूर पड़ जाएगा। श्री जगन्नाथपुरी भी वृंदावन स्वरूप ही हैं, इसलिए तुम जगन्नाथपुरी जाओ। तो फिर मां के कहने से श्री महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए। परंतु जगन्नाथपुरी में वहां पर जो नदी है, ये नित्यानंद प्रभु जो साथ में थे वे लोग तो कहीं भिक्षा के लिए गए हैं। श्रीमद महाप्रभु वे अपने दंड को दे गए हैं श्री नित्यानंद प्रभु को, और महाप्रभु गए हैं कपोतेश्वर दर्शन करने के लिए, महादेव जी का दर्शन करने के लिए। वहां पर नृत्य कर रहे हैं प्रेम में विभल होकर के, और इधर श्री नित्यानंद प्रभु उस दंड को पकड़े बैठे। कब तक पकड़े बैठे रहे? इस दंड की क्या जरूरत है? नित्यानंद प्रभु ने दंड को तोड़ दिया, 3 टुकड़े करके और नदी में बहा दिया। महाप्रभु का दंड भी गया। पहले अपने दंड को तोड़ा और फिर नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के दंड को भी तोड़ा। महाप्रभु जिस समय आए बोले मेरा दंड कहाँ है? बोले अब दंड की क्या आवश्यकता है? ये स्वरूप दंड का है ही नहीं। ये स्वरूप तो कृपा करने का स्वरूप है, रसमय स्वरूप है। दंड गया। दंड तो वहां, दंड की आवश्यकता तो वहां है जहां चित्त को एकाग्र करना हो, तब दंड की आवश्यकता है। चित्त को एकाग्र करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए दंड को तोड़ दिया है। श्री महाप्रभु कह रहे हैं अब मैंने संन्यास लिया था, संन्यास लेने पर दंड ही एकमात्र मेरा साथी था। उस साथी से भी तुम लोगों ने मुझे बिछोड़ करा दिया। अब मैं तुम्हारे साथ में मैं अलग रहूंगा, मैं तुम लोगों के साथ में नहीं रहूंगा। ऐसा कहकर के श्रीमद महाप्रभु आगे अकेले सबको छोड़ करके अकेले महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए अकेले गए। कोई भी इनके साथ में नहीं। महाप्रभु इतने दुख दिखा रहे हैं कि मेरा दंड टूट गया है और मैं अब किसी तुम लोगों के साथ में नहीं रहूंगा। और ये कहकर के महाप्रभु अकेले जा रहे हैं। सब लोग पीछे पीछे महाप्रभु के चल रहे हैं और महाप्रभु ने बहुत दौड़ लगाई। दूर से ही जहां सतनाले हैं वहां से श्री महाप्रभु ने जगन्नाथ जी के चक्र का दर्शन किया, और चक्र का दर्शन करते ही एकदम प्रेम में विभल होकर के महाप्रभु दौड़े और दौड़ करके वहां जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंचे और वहां पर मूर्छित हो गए जगन्नाथ जी का दर्शन करके।
श्री जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करके दोनों महाप्रभु मूर्छित हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। और इधर उसी समय श्री सार्वभौम भट्टाचार्य वहां पर आ गए। सार्वभौम भट्टाचार्य इनको सबको भीड़ को हटा करके और कह रहे हैं कौन हैं, तो फिर उनको ले गए और कह रहे हैं अरे ये तो हमारे दौहित्र ही हैं, क्योंकि नीलांबर चक्रवर्ती मेरे मित्र रहे हैं और ये नीलांबर चक्रवर्ती के देवते हैं, तो इस बहाने ये भी मेरे पुत्र जैसे हुए, मेरे देवते जैसे हुए, दौहित्र जैसे हुए। इस संबंध से श्री सार्वभौम भट्टाचार्य इनको अपने पास में ले गए। पीछे से आए, बोले पूछ रहे हैं, बोले यहाँ कोई नया एक सन्यासी आया क्या, मुंडित मस्तक वो है, आया था क्या? सब बोले हाँ हाँ आए हैं। तो तुरंत पहचान गए कि महाप्रभु ही हैं। और महाप्रभु को उस समय ढूंढते ढूंढते जब पहुंचे, तब श्री महाप्रभु का दर्शन करके और श्री अद्वैत सार्वभौम भट्टाचार्य ने इनको खूब आनंद प्रदान किया, सबको बड़ा आश्रय अच्छी तरह से प्रदान किया है। इसके बाद में श्री नित्यानंद प्रभु वे भी प्रतिवर्ष श्री महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आते, और महाप्रभु उस समय इनको आदेश प्रदान कर रहे हैं। और इनकी अपूर्व प्रीति, नित्यानंद प्रभु जब जब भी आए उस समय अपूर्व प्रीति, और महाप्रभु कह रहे हैं यद्यप प्रभु आज्ञा गौड़ देशे रहते तथापि नित्यानंद प्रेम में चौलीला देखी थे। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से कहा कि प्रतिवर्ष तुम मेरे पास में मत आया करो, परंतु फिर भी महाप्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं और प्रतिवर्ष श्री महाप्रभु के पास दर्शन करने के लिए जाते हैं। 3 वर्ष तक तो लगातार गए। 1 वर्ष श्री महाप्रभु ने कहा, 2 वर्ष के बाद में 1 वर्ष महाप्रभु ने कहा कि अगले वर्ष तुम मत आना, मैं स्वयं तुम्हारे पास में आऊंगा। और उस समय महाप्रभु स्वयं आप गौड़देव वृंदावन के जाने के बहाने बहुत सारे लोगों को संग में लेकर के आए और रूप सनातन के ऊपर विशेष रूप से कृपा की। और श्री परंतु वो यात्रा अधूरी रही, वृंदावन महाप्रभु नहीं आए और रूप सनातन के कहने से महाप्रभु वापस जगन्नाथपुरी लौट गए। अगले वर्ष फिर सब भक्तगण उस समय महाप्रभु से मिलने के लिए आए। तो इस प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु प्रतिवर्ष नीलाचल आते हैं। प्रभु ने नित्यानंद प्रभु को आदेश प्रदान किया कि आप वहां पर गौड़ देश में रह करके नाम का विशेष रूप से प्रचार और भक्ति का प्रचार करें। तो श्री नित्यानंद प्रभु पधारे और महाप्रभु के आदेश से श्री गौरीदास पंडित, इनके भाई हैं सूर्यदास। महाप्रभु ने गौरीदास पंडित के यहाँ पे ही पहले अध्ययन किया था, फिर अध्यापन किया था उनके, फिर अलग से अपनी पाठशाला स्थापित की थी। तो श्री सूर्यदास पंडित, इनकी दोनों जो कन्याएं हैं, श्री जाह्नवा देवी और श्री वसुधा देवी, इनके साथ में नित्यानंद प्रभु ने विवाह किया, दोनों के साथ में विवाह किया। श्री नित्यानंद प्रभु से श्री वीरचंद्र प्रभु और श्री गंगा माता, ये 2 पुत्र पुत्री नित्यानंद प्रभु के से उत्पन्न हुई। श्री जो जाह्नवा माता हैं, उन जाह्नवा माता की, तो ये इनकी दोनों जो कन्याएं हैं, उनसे दोनों जो पुत्री हैं वो उत्पन्न हुई। और इसके द्वारा ये दिखाया कि जैसे आवश्यकता नहीं है कृष्ण प्राप्ति के लिए ग्रह त्याग करने की, ये आवश्यकता नहीं है, ये दिखाया। श्री नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के साथ में जिस समय मिले, उस समय विशेष रूप से काजी चारखा, उसका विशेष रूप से उद्धार किया। और उस समय श्री महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के कहने से यात्रा प्रारंभ की, और यात्रा प्रारंभ करके वो जो नगर संकीर्तन है, उस नगर संकीर्तन को प्रारंभ किया, जो अंतरंग
प्रीति है, वो अंतरंग प्रीति तो श्रीवास पंडित के भवन में विशेष रूप से प्रकट हुई, फिर अन्य लोगों के ऊपर भी उद्धार करने के लिए श्री नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के साथ में मिलकर के काजी के भवन पर गए। काजी ने निषेध कर दिया था कि कोई भी नवद्वीप में संकीर्तन नहीं करेगा, और महाप्रभु जिस समय सबको साथ में लेकर के और नगर संकीर्तन उस आज्ञा भंग उसको करते हुए जिस समय पहुंचे, और काजी उस समय छिप गया है। कुछ लोगों ने काजी के बाहर के बगीचे के साथ में तोड़फोड़ भी की। काजी जब महाप्रभु के सामने आया, प्रणाम कर रहा है, भयभीत होकर के प्रणाम कर रहा है कि मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, और तब उसने ये आदेश पारित किया कि नहीं, कोई भी संकीर्तन, सब लोग आनंद से नवद्वीप में संकीर्तन कर सकते हैं, और मैंने पहले जो आदेश प्रदान किया था उस आदेश को अब बंद किया जाता है, वापस लिया उसने। और उसने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक शेर आया है, नृसिंह आए हैं, और वे मेरी छाती पर चढ़ करके मेरी छाती को फाड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि तेने जो आदेश प्रदान किया उस आदेश को तू वापस ले। तो उसने एकदम भयभीत होकर के काजी ने फिर जगाई मधाई का उद्धार, श्री नित्यानंद प्रभु की अपूर्व अपूर्व कृपा विराजमान है। दो जगाई मधाई दोनों हैं ब्राह्मण, पूर्व जन्म में ये दोनों जय विजय पार्षद ही हैं, और वो जय विजय पार्षद श्री गौर हरि के अवतार में कलयुग में वे ही जब जगाई बधाई के रूप में कहीं विराजमान हैं और आपस में गाली दे रहे हैं, उस समय श्री नित्यानंद प्रभु कहीं पूछ रहे हैं कि ये कौन है, और किसी परिचित ने उनसे कहा कि इनके पास में मत जाना, ये बड़े खतरनाक हैं। और नित्यानंद प्रभु थोड़ा सा इनके पास में जाने की कोशिश करते हैं, सो वो इनको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। श्री हरिदास और नित्यानंद दोनों तो छिप गए। श्रीमद महाप्रभु ने आदेश प्रदान किया था कि घर घर में जाकर के तुम नाम की भिक्षा करो, तो नाम की भिक्षा करने के लिए पधारे, परंतु दूसरे दिन श्री नित्यानंद प्रभु बोले कि नहीं, मैं अवश्य जाऊंगा। यदि महाप्रभु का अवतार पत्तों का उद्धार करने के लिए हुआ है तो इनका उद्धार तो होना ही चाहिए। और नित्यानंद प्रभु जिस समय जगाई मधाई उन दोनों के उस स्थान पर गए जहां पर वे रहते थे, उस मोहल्ले में गए, तो कह रहे हैं कौन है, कौन है। और इस बात को सुन करके जो नित्यानंद प्रभु बोले कि भैया हम हैं, तुमसे भिक्षा मांग रहे हैं, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो। और ये कहते हुए ही माधाई जो छोटा भाई था उसने श्री नित्यानंद प्रभु के माथे के ऊपर शराब की जो हड़िया थी वो मार दी, और नित्यानंद प्रभु का सिर फट गया है, रक्त बह रहे हैं। किसी राहगीर ने देखा और जाकर के महाप्रभु से कहा कि महाराज गजब हो गया, वहां पर नित्यानंद प्रभु के सिर को फोड़ दिया है माधाई ने। और महाप्रभु सब काम छोड़ करके एकदम दौड़े हुए आए, और नित्यानंद प्रभु के मस्तक के ऊपर से रक्त की धारा बहती हुई देख करके, उनको घायल देख करके महाप्रभु कह रहे हैं चक्र चक्र। और इतने में सबने देखा कि चक्र, सुदर्शन चक्र सामने उपस्थित हो गए हैं। कुछ देर के लिए सबने श्रीमद महाप्रभु के चतुर्भुज रूप का दर्शन किया। परंतु श्री नित्यानंद प्रभु उस समय कह रहे हैं प्रभु, ये जो आपका अवतार है ये चक्र ग्रहण करने का अवतार नहीं है, दंड देने का अवतार नहीं है, ये तो कृपा करने का अवतार है, और इनके ऊपर कृपा करें। महाप्रभु के उस क्रोधित स्वरूप का दर्शन करके, असुर विनाशक स्वरूप का दर्शन करके, जगन्नाथ बड़ा भाई जो था वो महाप्रभु के चरणों में गिरा, बोले महाराज रक्षा करो, रक्षा करो। और श्रीमद महाप्रभु उस नित्यानंद प्रभु से पूछे तुम्हारे सिर में कैसे लगी? तो नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं जरा सा मैं फिसल गया था इसलिए सिर में लग गई। ये नहीं कह रही कि इसने मुझे मारा, परंतु जगन्नाथ ने मेरी रक्षा की है, जगाई ने मेरी रक्षा की है, बड़े भाई ने मेरी रक्षा की है। ये कहकर के श्रीमद महाप्रभु ने जगन्नाथ को, जगाई को उस समय आशीर्वाद दिया
उसको हृदय से लगाया और उसके ऊपर कृपा करें कि भैया तैने मेरे निताई की रक्षा की, मेरे निताई की रक्षा की, ऐसा कहकर के जगन्नाथ के ऊपर कृपा कर रहे हैं। परंतु इस मधाई को नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे नित्यानंद प्रभु को कैसे मारा, मेरे निताई को कैसे मारा। उस समय श्री माधव भी श्रीमद नित्यानंद प्रभु के, श्री महाप्रभु के चरणों में गिर रहा है और कह रहा है महाराज मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। और महाप्रभु से उस समय कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु कि नहीं, जगन्नाथ ने मेरी रक्षा की थी तो मधाई ने भी मुझे मारना बंद कर दिया था। प्रभु जैसे आपने जगन्नाथ के ऊपर कृपा की, माधव के ऊपर भी कृपा करो, ऐसे कह रहे हैं। और माधव कह रहे हैं महाराज, श्री जगन्नाथ कह रहे हैं, जगाई कह रहे हैं, बोले हम दोनों भाइयों ने जो भी पाप किए हैं साथ साथ किए हैं, फिर आप एक का उद्धार कर रहे हैं, एक का उद्धार क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरा भी उद्धार कीजिए। ऐसे जिस समय प्रार्थना की, तब श्री नित्यानंद प्रभु के कहने से नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं महाराज इसके ऊपर भी आप कृपा करो, कृपा करो। तो नित्यानंद प्रभु के कहने से ये श्री नित्यानंद प्रभु के स्वरूप का एक वर्णन किया गया कि अक्रोधन परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय न। तो ये वेद भी इनके तत्व को नहीं जानते। तो अक्रोधन ये श्री नित्यानंद प्रभु का विशेष स्वरूप है। और यदि श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त कर लिया जाए तो श्रीमद महाप्रभु की कृपा विशेष रूप से प्राप्त हो जाएगी। हम तो अपराधी अपराधी हैं, परंतु श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा, नित्यानंद प्रभु अक्रोधन है और अपराध करने वालों के ऊपर भी कृपा करने वाले हैं। श्री माधुर्य कादंबरी में जहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने निरूपण किया, वहां पर यह कहा कि भक्ति इतनी प्रबल होकर के विराजमान है कि भक्ति में अपराध करने वाले के ऊपर भी कृपा हो जाती है। ये सावधान रहना चाहिए मन। ये कोई हम लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि हम अपराध करें, ये कहने का तात्पर्य नहीं है, परंतु भक्ति इतनी कृपा में है कि अपराध करने वाले के ऊपर भी कृपा हो जाती है। और उसमें चार जो दृष्टांत दिए उनमें सर्वोत्तम दृष्टांत ये है, चार दृष्टांत दिए कि अपराध करने पर भी भक्ति में कृपा हो जाती है। पहला दृष्टांत दिया नलकुबर मणिग्रीव, नारद जी की अवहेलना कर रहे हैं, परंतु नारद जी इनके ऊपर कृपा कर रहे हैं, उनको वृक्ष होकर के ब्रजवासियों का सत्संग मिल रहा है, अपराध करने पर कृपा। दूसरा दृष्टांत है जड़ भरत जी का, रघुगण जड़ भरत जी का अपमान कर रहा है और जड़ भरत जी रघुगण की पालकी उठा रहे हैं और ये ऊपर से लात चला रहा है, डांट रहा है कि अरे पालकी में क्यों धक्के लग रहे हैं, ढंग से ले जाओ। और श्री जड़ भरत जी कृपा कर रहे हैं रघुगण के ऊपर। ये दूसरा दृष्टांत। तीसरा दृष्टांत उपरचर बसु का दृष्टांत दिया कि उपरचर बसु को असुरगण मारने के लिए दौड़ रहे हैं, परंतु श्री उपरचर बसु उन असुरों को ये देख करके कि उपरचर बसु अब तेज से भ्रष्ट हो गया है, कहां तो इसका रथ ऊपर चलता था और कहीं मिथ्या आभास मात्र इसकी जिह्वा से निकला, झूठ बोलने के कारण थोड़ा सा झूठ इसने बोल दिया तो इसका जो रथ है वो नीचे चला गया। वो भी अपने लिए झूठ नहीं बोला, दूसरों के लिए झूठ बोला था कभी देवताओं के पक्ष में, परंतु इनका रथ अधपतन हो गया है, नीचे चला गया है। और ऐसे निर्वीर निस्तेज व्यक्ति को तुम जीत लोगे, तो असुर इनको मारने के लिए दौड़े। और श्री उपरचर बसु उस समय उन असुरों के लिए श्री संकर्षण भगवान से पाताल लोक में प्रार्थना कर रहे हैं, बोले मैंने इन असुरों को आप कृपा करो, और उनका हित चाह रहे हैं और उनको भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। और उनके भक्ति के उपदेश से वे सारे पाताल के जो जितने भी असुर थे उन सबों का कल्याण हो गया। तो अपराध करने पर कल्याण। और चौथा दृष्टांत वो तो इम्पेरियल है, उसका तो कोई तुलना ही नहीं है, वो तो अद्भुत है। और उस दृष्टांत में श्री नित्यानंद प्रभु उनका है कि सिर को फोड़ने वाले माधाई और जगन्नाथ इन दोनों के ऊपर भी अपूर्व रूप से कृपा कर रहे हैं। इसलिए श्री महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का ये स्वरूप है
वो है कि अक्रोध परमानंद, क्रोध नहीं करने वाले हैं, वो परम आनंद में नित्यानंद राय भक्ति अभिमान शून्य, जिनमें अभिमान शून्य निताई, अभिमान बिल्कुल है ही नहीं, सदा अभिमान शून्य होकर के विराजमान हो। इतना भोला स्वरूप नित्यानंद प्रभु की यदि कृपा हो जाए तो श्री महाप्रभु की कृपा अवश्य ही हो जाती है। और यदि कोई नित्यानंद प्रभु का त्याग करके श्री महाप्रभु की आराधना करे तो श्रीवास पंडित अपने एक भाई से कहते हैं, श्रीवास पंडित के एक भाई, उनकी महाप्रभु में तो निष्ठा है, नित्यानंद प्रभु में निष्ठा नहीं, तो वे कहते हैं कि नहीं, तुम उचित नहीं कर रहे हो। जो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु में निष्ठा नहीं रखे तो वो तो अर्ध ककुटी न्याय से आराधना करने वाला है। जैसे कोई मुर्गी के पीछे के हिस्से को तो ये समझे कि ये तो लाभ देने वाला है, अंडा देने वाला है, और मुंह का सेवन नहीं करे, तो अर्ध को कुटी न्याय से आगे के मुंह को ये काट देगा तो फिर मुर्गी जिएगी थोड़ी। ऐसे ही नित्यानंद प्रभु की भक्ति का त्याग करके केवल महाप्रभु की भक्ति को ग्रहण किया जाए तो वो अर्ध का कुटी न्याय होगा। और उस समय श्री नित्यानंद प्रभु उनके ऊपर उनमें उनकी श्रद्धा को जगाया, तब जाकर के अपूर्व से कृपा की प्राप्ति। ये अपूर्व प्रीति जो है वो अपूर्व प्रीति इस प्रकार से कहीं विराजमान। ऐसे श्री नित्यानंद प्रभु वे हमारे हृदय में श्री गौर हरि की भक्ति प्रदान करें। गौर हरि की भक्ति ही क्यों? गौर हरि भी तो श्री कृष्ण की भक्ति ही बताएंगे। राधा कृष्ण की भक्ति महाप्रभु ही तो श्री जो भावोल्लास है वो भावोल्लास में राधा कृष्ण की भक्ति ही बताएंगे। सीधे राधा कृष्ण की भक्ति करें, महाप्रभु की भक्ति की आवश्यकता क्या है? बीच में एक जंक्शन और बढ़ा लें, एक कड़ी और बढ़ा लें, अपने रास्ते को क्यों लंबा करें? महाप्रभु की भक्ति करने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे हम तो निकुंज की उपासना करेंगे, नहीं, निकुंज सीधी उपासना करने पर वो वस्तु की लाभ की प्राप्ति नहीं हो सकती है जो महाप्रभु के अनुगत्य के द्वारा होगी। क्योंकि श्री कृष्ण यदि स्वयं राधिका भाव धारण करके अपने प्रेम का आस्वादन करें तो वो आस्वादन जितना श्रेष्ठ होगा, एक जीव राधा कृष्ण के प्रेम का आस्वादन करेगा, श्री मदन मोहन के प्रेम का आस्वादन करेगा तो वो वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं और महाप्रभु यदि कोई आस्वादन करेंगे तो वो आस्वादन एक जीव का आस्वादन और श्री कृष्ण का आस्वादन स्वरूपतः बहुत बड़ा होगा। हमारा आस्वादन कितना थोड़ा सा, और श्री कृष्ण का जो आस्वादन है वो होगा, कृष्ण का ही आस्वादन कर रहे हैं गौर रूप में, वो आस्वादन होगा बहुत बड़ा। इसलिए जो बड़ा आस्वादन है उस बड़े आस्वादन से हम वंचित रह जाएंगे यदि हम सीधे सीधे श्री कृष्ण का आस्वादन करेंगे। निकुंज मंदिर में भी कृष्ण का जो आस्वादन है वो आस्वादन किसी दूसरे का आस्वादन नहीं हो सकता है। राधिका उस प्रेम को देंगी नहीं, क्योंकि निकुंज मंदिर में तो अंधे की रेवड़ी बट रही हैं, किशोर जी क्षमा करेंगे वहां पर तो अंधे की रेवड़ी, तो जैसे अंधा बाटे रेवड़ी और फिर अपने अपनों को दे, तो श्री किशोरी जो कृपा करेंगी वो देंगे अपने अपनों को। यदि किशोरी के रूप और भाव को धारण करके श्री महाप्रभु प्रकट होंगे और भक्त आवेश में होंगे तो भक्त आवेश में श्री महाप्रभु जो वस्तु प्रदान कर सकते हैं वो वस्तु कोई दूसरा नहीं दे सकता है। यदि हम सीधे श्री राधिका की आराधना करें तो राधिका तक हमारी सीधी पहुंच निकुंज मंदिर में है नहीं, उतने अंतरंग हम हो नहीं सकते हैं। इसलिए श्रीमद महाप्रभु जिस भाव को प्रदान करके जो आस्वादन महाप्रभु ने कृष्ण ने किया है महाप्रभु के रूप में, उस आस्वादन को यदि कृष्ण प्रदान करेंगे तो वो आस्वादन सर्वोत्तम आस्वादन होगा। इसलिए निकुंज मंदिर की उपासना ही परम फल है, इस बात में कोई संदेह नहीं कि अंत में उपासना करनी है श्री राधा कृष्ण की।
परंतु राधा कृष्ण की यदि हम स्वयं उपासना करने के लिए बैठेंगे तो हम उतनी गहराई के साथ में उस आराधना को नहीं कर सकते हैं जितनी महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करके महाप्रभु का जो आस्वादन, कृष्ण का जो आस्वादन, महाप्रभु माने कृष्ण, कृष्ण का जो आस्वादन है वो आस्वादन जितना गहरा होगा उतना आस्वादन कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए पहले महाप्रभु का आश्रय ग्रहण करेंगे, तब श्री कृष्ण और राधिका इनकी सेवा करते हुए, राधा कृष्ण की सेवा करते हुए हम विराजमान होंगे। अब महाप्रभु का आस्वादन तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक कि नित्यानंद प्रभु का आस्वादन प्राप्त नहीं होगा। इसलिए श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा के द्वारा नित्यानंद प्रभु से जो प्रीति करेगा, महाप्रभु की प्रीति उससे उसे सही मिल जाएगी। इसलिए पहले नित्यानंद प्रभु की प्रीति की जाएगी, जो गुर तत्व हैं, जो अनंग मंजरी तत्व हैं, जो संकर्षण तत्व हैं, जो सेवा मूर्ति हैं, उन नित्यानंद प्रभु की पहले आराधना की जाएगी। नित्यानंद प्रभु की आराधना करने पर फिर महाप्रभु की कृपा की प्राप्ति होगी। महाप्रभु के आस्वादन से बढ़कर के कोई आस्वादन संभव ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण कृष्ण का आस्वादन कर रहे हैं, इसलिए कोई आस्वादन संभव नहीं है। इसलिए श्री महाप्रभु के आश्रय के द्वारा फिर यदि निकुंज मंदिर में प्रवेश किया जाएगा तो जो आस्वादन है उसकी क्वांटिटी, उसकी जो क्वालिटी है, वो उसकी जो डेंसिटी है, उसकी जो गहराई और उसकी जो गरिमा है, वो गरिमा कोई अद्भुत होगी। उस गरिमा को प्राप्त करने के लिए, सर्वोत्तम आस्वाद प्राप्त करने के लिए श्री महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा के माध्यम से उस रस को प्राप्त किया जाएगा। तो श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से गौर की कृपा, निताई गौर राधेश्याम। बड़े बाबा ने महामंत्र का जप कर रहे थे, श्री राधा दास बाबा जी महाराज। घोड़ियों में जो मूल जप है वो तो महामंत्र का ही है। महामंत्र का जप कर रहे थे और महामंत्र का जप करते करते ही उनको समाधि में कहीं श्री प्रियालाल का विलास प्रकट हो रहा है और उस समय उनके मुख से अपने आप मंत्र बदल गया। जप करते करते कोई मंत्र की जगह कोई मंत्र का जप करने लगे, मुख से प्रकट हो गया कि नित्यानंद प्रभु की कृपा के द्वारा निताई गौर की प्राप्ति हुई और गौर की कृपा के द्वारा फिर राधेश्याम की प्राप्ति होगी। तो भजन का जो क्रम है वो भजन का क्रम भी कुछ इसी तरह से है कि नित्यानंद प्रभु के अनुगत्य के द्वारा श्री गौर का अनुगत्य और गौर के अनुगत्य के द्वारा श्री राधा कृष्ण का अनुगत्य। वो किसी दूसरी तरह से अर्थ किया जाएगा तो कहीं रसाभास हो जाएगा। ये जो क्रम है वो बिल्कुल क्रम ये उचित क्रम है कि नित्यानंद प्रभु की कृपा के द्वारा। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि निताई राधा है और गौर कृष्ण है, इस तरह का अर्थ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सिद्धांत गड़बड़ा जाएगा। मूलतः जो आराधन करने जो पद्धति है वो पद्धति यही है कि नित्यानंद प्रभु की कृपा के द्वारा जो गुर तत्व, अनंग मंजरी तत्व, जो सेवा मूर्ति है श्री बलराम तत्व, उन बलराम तत्व की कृपा के द्वारा श्री महाप्रभु की कृपा और महाप्रभु की कृपा के द्वारा श्री राधा कृष्ण की कृपा। श्री महाप्रभु उनके भी स्वरूप का, श्री नित्यानंद प्रभु का जो स्वरूप है वो कस्तूरी काश्मीर गौर है उनका स्वरूप, माने केशर के समान ललोई लिए हुए गौर स्वरूप है श्री नित्यानंद प्रभु का, काश्मीर गौर स्वरूप। परंतु श्री नित्यानंद प्रभु के जिस स्वरूप का स्वप्न में कविराज गोस्वामी जी ने दर्शन किया वह श्याम स्वरूप है। स्वप्न में दर्शन कर रहे हैं श्री कविराज गोस्वामी और उस समय श्री नित्यानंद प्रभु ने उनसे कहा कि अहे कृष्णदास मन न कर संशय, वृंदावन जाओ तहां सर्व सिद्धि हो। हे कृष्णदास, मन में संशय करने की जरूरत नहीं है। नित्यानंद प्रभु आदेश प्रदान कर रहे हैं, तुम वृंदावन जाओ, वहां पर तुम्हें सर्व सिद्धि हो जाएगी। श्री किशोर जी कृपा करके वृंदावन में अपने चरणों में स्थान दे दिया हम लोगों को।
यहां पर निवास दे दिया आपने, रज प्राप्त कराई, कितनी कृपा। श्री नित्यानंद प्रभु यही कह रहे हैं, वृंदावन जाओ, वृंदावन का निवास करो। वृंदावन का निवास करोगे तो सर्व सिद्धि हो, संपूर्ण सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। आये कृष्णदास मन न करो संशय, तुम मन में संशय मत करो। तो नित्यानंद प्रभु कृपा करके गुरु तत्व के रूप में, श्री अनंग मंजरी के रूप में जीव को वृंदावन भेजते हैं, और वृंदावन जाने पर वहां पर सर्व सिद्धि हो जाती है। सर्व सिद्धि श्री मदन मोहन के चरण सेवा, उसकी प्राप्ति, यह है सर्व सिद्धि। वो सर्व सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। ये अपूर्वता विराजमान। तो श्री नित्यानंद प्रभु की श्री चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन, और उनसे यही प्रार्थना कि हे निताई चाहत, श्रीमद महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण मिलित तनु हैं, और उनकी मधुरतम जो सेवा, वो मधुरतम सेवा अनंग मंजरी जी की कृपा के बिना नहीं मिल सकती है। हे अनंग मंजरी, आप कृपा करके हम सभी के अकिंचन निस्साधन जो जीव हैं, उन निस्साधन, भाई साधन जिसके पास में है वो तो करो, ठीक है, परंतु हम तो निष्किंचन अकिंचन जीव हैं, हमारे ऊपर आप अवश्य रूप से कृपा करो। एक बार श्री भगवान दास जी, उनसे श्री चैतन्य दास जी महाराज, दोनों सिद्ध हैं, एक नाम सिद्ध हैं और एक भाव सिद्ध होकर के विराजमान। तो उनसे कहा कि चलो नवद्वीप हो आए। तो वे कह रहे हैं, बोले जिसके पैर में दम है वो जाएगा, हमको तो कोई ले जाएगा तो चले जाएंगे। तुम्हारे पैर में दम है, तुम जाओ, हमें तो कोई ले जाएगा तो हम जाएंगे। और कोई ले जाएगा, वो कोई कहने का तात्पर्य है श्री नित्यानंद प्रभु ही। तो वो नित्यानंद प्रभु यदि ले जाएंगे तो हम महाप्रभु के पास में पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं पहुंच सकते हैं। आज विशेष रूप से उनके जन्म के दिवस पर तो व्यक्ति अत्यंत अत्यंत स्वयं ही उदार हो जाता है। इसलिए आज का दिन तो विशेष रूप से उनकी कृपा, बिना कारण के आज के दिन उनकी कृपा को सहेजने का दिन है और उनकी कृपा बरसने का दिन है। तो आज उनके जन्मदिन के अवसर पर श्री नित्यानंद प्रभु की श्री चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन, और उनसे श्री गौर प्रेम की प्रार्थना करते हुए हम विराजमान हो रहे हैं। निताय गौर प्रेम, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, उनके जन्म महोत्सव की जय, सब वैष्णवों की जय। जय जय श्री राधे।